क्या करूँ तो क्या बदलो बढ़ाया कुछ की घटाया क्या करो वीडियो में ये राशन जी सर इमरजेंसी जी सर ठीक है देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि इतनी जानें तलफ हो रही हैं। इतने नौजवान, बुजुर्ग, बेटियां, बूढ़े, बच्चे हमारे जो है हमेशा एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। कोई सा रोड, ये जो परसों का वाक़या की भयानक वाक़ा हो गया, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो गवर्नमेंट करा रही कि वजूहात क्या है, क्या ड्राइवर की गलती है, क्या रोड में कमी। मगर मैं ये कहूँगा, जब मैंने ड्राइवर से मुलाकात की और तमाम पेशेंटों से बात की तो उन्हें ये बात मुझे बताई कि एक तो वहाँ स्लिपर का रोड साथ में था, उसका मलबा उठा के उन्होंने नीचे डाला हुआ था, उससे स्लिप क्रिएट हुई थी और स्लिप की वजह से गाड़ी नीचे गई। वो अब इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा क्या गाड़ी फास्ट थी, क्या ड्राइवर के पास, उन्होंने कहा कि मेरे पास लाइसेंस है, बाज़ाब्ता है, मैं स्लो चल रहा था। वो इन्वेस्टिगेशन करके ही पता चले। मगर इतनी जाने तलब हो रही, ये नहीं आज का वाक़ा नहीं। आप देखिए, पहाड़ रोड पे एक्सीडेंट, छात्र रोड पे एक्सीडेंट, बलेसा रोड पे एक्सीडेंट, मरमत रोड पे एक्सीडेंट, देसा रोड पे एक्सीडेंट, नेशनल हाईवे जो NHADCL के अंडर है, इन रोडों पे एक्सीडेंट दिन ब दिन हो रहे हैं। इसके लिए एक सदेबाब असम्बली ने 2008 से 2013 तक निकाला था, जिसमें हमारे कमेटी एक बनी थी। तारगामी साहब उसके प्रेसिडेंट थे और हम सब लोग उसके मेंबर थे। ऐसा हमने पूरी एक बुक बना के उनको दी थी गवर्नमेंट को कि इसमें आप एक तो क्रैश बैरियर लगाइए, एक तो पैरापेट जहाँ करो हो या जहाँ ऐसी जगह हो वहाँ पे ब्लाइंड करो हो, वहाँ पे आप RCC के पैरापेट लगाइए ताकि ऐसे हादसा कम से कम बच सके। मगर वो इक़दाम गवर्नमेंट ने उतने नहीं, कई जगहों पे किए, कहीं नहीं किए। आप देखिए, वो शायद नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जो काम कर, जिसके अंडर ये काम चल रहा है फ्राम नासिक तो यहाँ सिंधन तक। उसके अलावा आप देखिए यहाँ NHADCL काम करें, उसके बाद PWD है, PMGSY है, RNB, सब जो डिपार्टमेंट जो जितने भी काम कर रहे हैं इनकी तरफ तवज्जो दें। आप अगर विलेज रोड्स की तरफ देखेंगे कितनी बुरी हालत है, क्या कितने खड्डे पड़े हैं। अब नेशनल हाईवे इतने खड्डे बने, विलेज रोड की तो बात नहीं है। अब हम कितना खून बहाएंगे इस चुनाव में। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए रियासत जम्मू कश्मीर, सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हमारी चुनाव वैली में होते हैं। हमें वो कोई दिन खाली नहीं। अभी वहाँ ठाठरी में एक डंपर जो है, एक बेचारे सफाई कर्मचारी के टांग के ऊपर था, दोनों टांगे उसको काटने पड़े। लिहाजा गवर्नमेंट को तवज्जो देनी, LG साहब को, चीफ मिनिस्टर को और जो डिपार्टमेंट है RNB का, उनको तवज्जो देनी चाहे इन तमाम रोड्स को, न सिर्फ नेशनल हाईवे को बल्कि ये जो रोड है ब्लॉक, ये जो हमारे गाँव की रोड हैं, विलेज रोड्स हैं, जिनकी विड्थ 3.3 है, उनकी विड्थ कम से कम 6.5 होनी चाहिए ताकि दो गाड़ियाँ क्रॉस कर सकें। 3.3 में वो मैग्नेटाइजेशन डाल रहे हैं, वो भी 5-5 साल के बाद डाल रहे हैं। आज उनकी हालत देखिए क्या है। शिल्पों के टर्नर निकाल रहे हैं, रेस्टोरेशन के टर्नर निकाल रहे हैं, मगर वो टेम्परेरी रेस्टोरेशन कर रहे हैं, फुल रेस्टोरेशन नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट से गुजारिश है तमाम विलेज रोड्स की फुल रेस्टोरेशन होनी चाहिए और जो खड्डे पड़े उनको भरना चाहिए। वो आगे से दीवारें गिर चुकी उनको देना चाहे, ब्रश वाल देनी चाहे, आरवाल देनी चाहे, पैरापेट लगानी चाहे, क्रैश बैरियर लगाए ताकि इन हादसा से बच सके। और इनको कम से कम 10-10 लाख देना चाहे, उनका एक बंदा भी मुलाजिम लगना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। हाल ही में आपने जो है वो DPP छोड़ के जो है घर वापसी जो है वो कांग्रेस में की, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, बात है, मैं पहले भी कांग्रेस था, 3 बार मैंने इलेक्शन जीता और हाई लेवल पे जीता, बहुत सबसे ज़्यादा मैंने वोट ले लिए। हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में आपको मालूम है कि जो लीडर यहाँ पे थे उनके साथ हमको जाने में मेरी गलती हुई, इसमें कोई शक
नहीं है। अब हमारी फिर अपने घर में वापस आए, हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे इंशाल्लाह ताला। जम्मू कश्मीर की स्थिति को किस तरह से आप देखते हैं कि सर उमर अब्दुल्ला यानी सीएम यहाँ पर सेफ नहीं है, उनके ऊपर भी जो है वो हाथापाई हो रही, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ जब तक आज कल जो वाक़ा, कल जो राहुल गांधी जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे से जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया कांग्रेस के, जो उन्होंने लेटर पीएम को दिया उस पर अमल करना चाहे, और रियासत में एक नई लहर फैली हुई है कि कांग्रेस ने इतना बड़ा कदम उठाया, हम उनको शुक्रिया करते हैं, पूरी रियासत के लोग शुक्रिया करते हैं। जब यहाँ पे स्टेट मिले तभी जाके रिसार्ट, वरना ये दो टांगों की सरकार। 13 जुलाई को किस तरह से देखते हैं आप? 13 जुलाई देखो वो शहीद हो चुके हैं, वो इस्लाम के लिए शहीद हुए हैं, वो कुरान के शहीद हुए हैं, वो अजान पे शहीद हुए हैं, वो तो शहीद हैं हमेशा उम्र से लेके आज तक, जब से शहीद हुए हैं। 13 जुलाई 1931 में ये वाक़ा हुआ, उस दिन से लेके आज तक हर जाके वहाँ कलमा तहलील पढ़ते थे, फातिहा खानी होती थी। इस फातिहा खानी से भी रोकना, मैं इसकी मजम्मत करता। तो डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी को किस तरह से आप देखते हैं कि सर आए दिन यहाँ पर हंगामा देखने को मिलता है, यहाँ के जो विधायक है लगातार शोर शराबे में नजर आते हैं, किस तरह से देखते हैं आप लोग? क्योंकि आपके ऊपर भी जिन लोगों ने वोट दिया है उसका फैसला वही करेंगे।